व्हाट्सअप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना। मैं हूं सुधांश और ये है फैंडम टॉक्स में। आज हम रिएक्ट करेंगे व्हाट इफ के ट्रेलर पर। यस और ये एक मार्वल का प्रोजेक्ट है। मार्वल का मींस कि ये एक मार्वल की एनिमेटेड सीरीज है और इसका भी क्योंकि मार्वल का जहाँ नाम मार्वल का रहता है तो आपको एक बेसब्री से इंतजार रहता है उस प्रोजेक्ट का, जैसे हमें भी है और सबको होगा। तो आज उस पे है, उसके ट्रेलर पे रिएक्शन करने वाले हैं। मेरे को देखना है वो ट्रेलर क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है और आप लोगों के साथ ही भी बैठ के देख रहा हूँ तो रहा नहीं जा रहा है। तो पहले यार मुझे ट्रेलर दिखाओ, बाकी बातें बाद में। हाँ, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इफ है क्या। व्हाट इफ बेसिकली एक ऑल्टरनेट मल्टीवर्स टाइमलाइन का के ऊपर शो है कि अगर टाइमलाइन में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती तो कैसा होता। ये हमारा जो MCU है उसी से रिलेटेड है पूरा अभी तक का। और रिसेंटली हम लोग क्या कहते हैं लोकी का रिएक्शन करें। अगर आप लोकी देखना चाहते हैं तो अभी लोकी का फिनाले आने वाला है वेडनेसडे को, तो प्लीज़ हमें फिनाले में ज्वाइन करें 2:30 बजे के करीब दोपहर में। जैसे ही लोकी का एपिसोड इंडिया में हम लोग देख लेते हैं, 12:30 बजे रिलीज होता है, तो हम 2:30 बजे लाइव आते हैं उसको डिस्कस करने, उसका ब्रेक डाउन और एक्सप्लेनेशन करने। तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए लाइव चैट में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और लोकी के साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ ब्लैक विडो देखने का। ब्लैक विडो 9 तारीख को रिलीज़ हो गई है, लेकिन देहरादून में अभी थिएटर्स कहीं खुले नहीं है, तो और डिज्नी हॉटस्टार पर भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैक विडो। मैंने सुना है क्या कहते हैं उसका एंड क्रेडिट सीन बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है जानबूझ के क्योंकि नो स्पॉयलर्स। सो आई थिंक शुरू करते हैं गाइस, बट उससे पहले वक्त है कमेंट ऑफ द डे का। आज का कमेंट है मलिक नबील अकबर की तरफ से, जो कहते हैं Hi Sushant and Achal, I love your reaction videos. I would like to request you guys to please react on Talash Nescafe Basement Season 4 Episode 6 if you haven't already done that. Thanks. नबील, हम लोग ज़रूर जल्दी करेंगे, होपफुली इसी हफ्ते ही आ जाएगा। तलाश की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, बट मैं चाह रहा था आंचल के साथ करना, बट मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ आज ही हम उसको शूट कर लेंगे आपके कमेंट के बाद। सो आई थिंक ये इसी हफ्ते बाहर आ जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना सारा हम लोग को प्यार दे दो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कमेंट देख के। और इसीलिए हमने खुद से वादा करा है कि भैया अब हम आपको रुकने नहीं देंगे, रोज़ एक कंटेंट आपको देंगे। तो हर रोज़ आपको एक वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा और यही हमारा गोल है 2021 के लिए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और साथ साथ हमने एक छोटा सा गोल अपने चैनल के लिए भी सेट करा है कि हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर से रीच आउट करना है इस साल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अब रिएक्ट करते हैं व्हाट इफ के ट्रेलर पे। और मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता देखने के लिए। आई थिंक ये अगस्त में रिलीज़ हो रहा है, जो इसकी इनिशियल रिलीज थी। मेरे को पता नहीं अभी तक इन्होंने चेंज करी है कि नहीं करी है। लोकी खत्म होने वाला है और 1 महीना है इसको देखने के लिए। सो गाइस, हियर वी गो। Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. Do we know each other? Time. Reality. It's changeable. ओ तेरी, Where you want to be? That's the question, isn't it? Every universe is different. Each one unique. Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. Who are you? The name's Captain Carter. Scheiße. I am the Watcher. I observe all that transpires here. But I do not, cannot, will not interfere. I guess I have to freestyle then. We have you outnumbered. A Ravager never flies solo. I said never flies solo. Is that some kind of catchphrase?
had me worried for a second. Journey to face the unknown and ponder the question. What if? Okay. बहुत ही मज़ेदार क्या कहते हैं ट्रेलर बनाए इन लोगों ने। इतने सारे कैरेक्टर्स का हम लोग को इतने सारे कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा देखा था जो पहले इन लोगों ने टीज़र रिलीज़ करा था कि कैप्टन कार्टर को हम लोगों ने देखा था उसके अंदर, बट और हम लोगों ने ये देखा था कि भैया जो ब्लैक पैंथर है वो स्टार लॉर्ड बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। बट इसमें एक इमोशनल पॉइंट ऑफ ये भी है कि ये हमारे जो ओरिजिनल ब्लैक पैंथर हैं उनकी ये लास्ट चैडविक बोसमैन के लास्ट परफॉर्मेंस है ये, और मार्वल के साथ भी और उनकी लाइफ की भी। तो एक वो चीज़ देख के थोड़ा सा नहीं वो मैं समझता हूँ भाई। उस गाय को भी आई थिंक इट्स सैल्यूट टू द गाय। कैंसर से वो पेशेंट थे, कैंसर के पेशेंट थे, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बॉडी बनाई, इतनी मेहनत करी। और बीच में उनकी फोटोज आई थी तो जिसमें वो बहुत पतले और बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे उनका कि भैया ऐसे ब्लैक पैंथर की बॉडी कहाँ गई। लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ या कितना परेशान हूँ। जब तक उनकी डेथ नहीं हुई किसी को पता ही नहीं था। ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत पर्सनल रखा। तो बहुत सैल्यूट है सबसे, क्योंकि भाई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, उसमें आप बॉडी बना के एक्टिंग करो, पूरा काम कर रहे हो, लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते। तो बहुत क्या कहते हैं सीरियस चीज़ होती है। और भाई सैल्यूट है, बहुत ही हिम्मत का काम था जो उन्होंने करा। और पूरी दुनिया को वो ऐसी यादें छोड़ के गए हैं कि जो लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते, वो अमर रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो है। आई थिंक मैं इस बात में तो हमेशा बोलूँगा कि ये शायद चैडविक बोसमैन की वजह से ही सब लोग देखें, उनके फैंस सारे ब्लैक पैंथर के, क्योंकि ये उनकी क्या कहते हैं लास्ट परफॉर्मेंस है। वॉइस एक्टिंग का रोल उन्होंने, वॉइस ओवर जो दिया है वो उन्होंने खुद ही दिया है। तो बहुत ही अच्छा होगा देखने के लिए। बट क्या कहते हैं साथ साथ मेरे को बहुत मज़ा आया सीरीज़ में, जिस तरह से क्या कहते हैं हमारे किंग ऑफ वकांडा जो है वो बने हैं स्टार लॉर्ड। और मेरे ख्याल से ये वो व्हाट इफ का ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जिसमें टोनी स्टार्क हमारा विलन है, क्योंकि कभी वो केव में जाता ही नहीं, आयरन मैन बनाता नहीं, तो वो कभी हीरो नहीं बनता। और इसीलिए इन लोगों ने आयरन मैन फर्स्ट का वो सीन दिखाया जहाँ पे वो बोलता है कि अगर पीस हो जाएगी तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊँगा भैया। तो वहाँ पे क्योंकि किलमॉन्गर भी उस समय वो डेजर्ट में ही उसकी पोस्टिंग होती है, तो आके उन्हें बचा लेता है। तो यानी उन्हें आयरन मैन बनने वाला जो एक्सपीरियंस है वो कभी होता ही नहीं है। तो वो शायद वो वैसे ही बिजनेस माइंडेड बंदा रहता है हमेशा टोनी उस यूनिवर्स में, कि भैया मेरे को बस हथियार बेचने, पैसा कमाना और बदला लेना है जिन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश करी। तो हो सकता है जब वो हम देखते हैं आगे कि वकांडा की लड़ाई हो रही है तो इसमें टोनी स्टार्क हेल्प करे वकांडा को गिराने के लिए किलमॉन्गर की। तो ये एक अलग हो सकता है। जैसे किलमॉन्गर को हमने देखा है कि भैया वकांडा को जीतने की वो कोशिश करते हैं, तो इस बार उनके साथ टोनी स्टार्क होंगे, उनकी सारी पावर और पैसा होगा। तो मेरे को उम्मीद है क्या कहते हैं इस बार वो जीत लेंगे। ये वैसे यूनिवर्स होगा। और हम देखते हैं क्या कहते हैं जो वहाँ की क्वीन होती है वो खुद फाइट में होती है बीच में, खुद बैटल लीड कर रही होती है। तो इसका मतलब कितना सीरियस हो गया होगा कि उनको खुद उतरना पड़ा वहाँ पर। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसमें ईवल है मेरे ख्याल से। हम देखते हैं पूरे आंखों के आगे काले गड्ढे हो रखे हैं उनके। उस समय जब वो पैगी से पूछते हैं कि हु आर यू, वो बोलती है आई एम कैप्टन कार्टर। पैगी को हम पहले ही देख चुके हैं कि भैया ये सीन अगर आप ध्यान से देखोगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, वहाँ हमें पता लगता है कि पैगी कार्टर जो है वो भी वर्थ इट होती है क्या कहते हैं कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। क्योंकि जब वो बम फेंकते हैं वहाँ पे और ट्रेनिंग कैम्प में और स्टीव रॉजर्स जाके पिल्ला उसके ऊपर कूद जाता है बम को कवर करने के लिए, तो मास्टर शॉट में दिखाते हैं कि वहाँ पे बम पे कूदने के लिए पैगी कार्टर भी आ रही होती है पीछे से। तो उसी सीन को ये लोग एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पैगी के अंदर भी वैसी थी, वो भी थॉर के हथौड़ा उठाने लायक थी अच्छी, तो वो भी कैप्टन अमेरिका बन सकती है। तो कैप्टन कार्टर है इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया ये सारी चीज़ें। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया जिस तरह से हम देख रहे हैं एवेंजर्स की जगह इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो मेरे को लगी वो थी ज़ॉम्बी एवेंजर्स, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क हमें ज़ॉम्बी दिखते हैं भयंकर सूट के अंदर। भाई उनसे ऐसे सुपर हीरो वाले ज़ॉम्बी से लड़ना तो नामुमकिन ही है। बट टीजर में हमने देखा था बकी उनसे लड़ रहा होता है। तो अभी देखना और कौन कौन उनसे लड़ेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन। आई थिंक अगर मैं बस पर्सनली एक चीज़ कहूँगा, अगर ये लाइव एक्शन में होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट इतने सारे एक्टर्स को लेके आना और ऐसा बनाना लाइव एक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। भाई किसी भी फिल्म से भी ज़्यादा बड़ा कॉस्टली पड़ता। तो शायद इस वजह से इन लोगों ने, क्योंकि ये एक एक एपिसोड जो होंगे व्हाट इफ के, मेरी ख्याल से कहानियाँ होगी, ये मतलब 40-45 मिनट की एक पूरी फिल्म होगी शॉर्ट फिल्म टाइप से,
एक एपिसोड में एक यूनिवर्स की कहानी दिखाएंगे, सब लोग एक ही उसमें नहीं होंगे, कंटिन्यूटी में नहीं होगी मेरे ख्याल से। और ये वही यहाँ पे मेरे ख्याल से यूनिवर्स ये वो है जिसमें थॉर मर जाता है, क्योंकि हम लोग जो सीन देखते हैं कि थॉर अपना हथौड़ा उठाने जा रहा है, जो थॉर 1 का सीन था जब अर्थ पे फेंक देते हैं, तो वहाँ पे क्लिंट शायद उसको तीर मार देता है और थॉर हमारा मर जाता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। तो उसके बाद की कहानी वहाँ पे तब क्या हुआ जब थॉर नहीं रहा और ये सब नहीं रहा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक कैरेक्टर को लेके मैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मेरे ख्याल से, स्पाइडरमैन जिससे लड़ रहा है, एक शॉट आता है स्पाइडरमैन ऐसे मारता है, वो लड़ रहा है वांडा मैक्सिमॉफ से, हमें दिखाते हैं हवा में सिल्वेट दिखता है, मेरे को लगा था वो वांडा का ही सिल्वेट था जो उड़ रही है अपने मैजिक से, स्पाइडरमैन उसकी फाइट हो रही है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन। और अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ हम फाइनली बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकी में हमें पहली बार एक्चुअल मल्टीवर्स को हमने एक्सपीरियंस करा, अलग अलग टाइमलाइंस के लोकीज देखे, ये सब देखा लोकी टीवी शो में। उसमें पहली बार ओपनली इन लोगों ने बात करी। इफ़ यू रिमेंबर फार फ्रॉम होम में वो लोग ट्रेलर में तो बात करते हैं मल्टीवर्स की, बट फिल्म के अंदर कोई मल्टीवर्स नहीं था, वो सिर्फ मिस्टीरियो उनका बेवकूफ़ बना रहा होता है। बट पहली बार मल्टीवर्स को एक्चुअली एक्सप्लेन करा लोकी टीवी सीरीज ने, और दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड प्रोजेक्ट जो मल्टीवर्स की बात करता है। इसका कैच फ्रेज ही यही है, एंटर द मल्टीवर्स। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आई थिंक एक चीज़ और है जो मैं दोबारा से रीचेक करना चाहता हूँ इसके अंदर, वो है एक कैरेक्टर है जो हेडलेस ये लोग दिखाते हैं, उसको मैं देखना था वो कौन सा कैरेक्टर था, वो मेरे को समझ नहीं आया एक बारी में देखने में। तो जैसा कि अभी हमने दोबारा से बैक करके देखा, तो जिसका सर कटा है वो है स्कॉट लैंग, यानी कि हमारे एंटमैन जो बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हल्क को भी पहली बार प्रॉपर्ली हल्क बनते हुए देखेंगे। हल्क एक इनक्रेडिबल हल्क के बाद से हमने कभी देखा नहीं उनको बजर्क जाते हुए। एवेंजर में ब्रीफ मूवमेंट के लिए गए थे, बट उसके बाद से हल्क को हमने हल्क बनते हुए एक्चुअली रियली एमसीयू में देखा नहीं है ढंग से प्रॉपर्ली। जी भर के इसे देख के आपको सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा एक बहुत रेयर केसेस, बहुत रेयर सीन्स आए हैं, बहुत रेयर केसेस में जहाँ पे हल्क ने हल्क वाली हरकतें करी है। आई थिंक इसमें हमें वो देखने को मिलेगा। और साथ साथ क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं ओकोयो लड़ रही है और ये लड़ रही है, क्या कहते हैं, एंशिएंट वन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा। ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज, मेरे ख्याल से ये वो यूनिवर्स होगा जहाँ पे जो इनकी लव इंटरेस्ट है डॉक्टर पामर, वो शायद मर जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं डार्क मैजिक के थ्रू, और डोरमामू का पावर लेके शायद, मेरे ख्याल से दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि जो काइसिलियस होता है उसके भी आंखों के आसपास वो डार्क, हमने देखा था कि डार्क वैसा सा रहता है, तो हो सकता है वैसा सा यूनिवर्स हो। बट बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आया इसके अंदर देखने के लिए, बहुत ही एक्शन पैक होने वाला है ये। आई थिंक इसके अभी 6 ही एपिसोड है या 9 एपिसोड है, मेरे को अभी तक पता नहीं है। तो अगर ये अभी 6 ही एपिसोड है लोकी की तरह, तो इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन एंड आई कांट वेट टू चेक दिस आउट। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल यार, जिस हिसाब से इसका ट्रेलर आया है इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। बट इशू ये है कि अभी इसके रिलीजिंग में टाइम है 1 महीना, तो वो 1 महीना काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप कुछ ऐसे टाइप का या इस उसमें आप कोई ट्रेलर देखते हो, लाइक मार्वल का। सिंपल है, ये तो मार्वल की आई थिंक खास बात रही है कि इनके ट्रेलर देख के आपको हमेशा मन करता है बस अभी रिलीज हो जाए, मैं अभी देखना चाहता हूँ ये पिक्चर। ऐसा बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मार्वल के अलावा, जैसे कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में मेरे को बड़ा मज़ा आया था देख के कि अभी देखनी है। हाँ चलो, सो आई थिंक गाइज आप लोग बताओ आपको ये कैसा लगा, व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस टीजर। दिस इज ट्रेलर, एक्चुअली ऑफिशियल ट्रेलर है मार्वल व्हाट इफ का। आप लोग बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, और आप क्या कर रहे हैं बेसब्री से इसका भी इंतजार हमारी तरह, या फिर आप लोग नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे क्योंकि ये एनिमेटेड है। क्योंकि बहुत सारे लोग एनिमेशन देख के मेरे ख्याल से शायद ये वाली सीरीज़ फॉलो ना करें। बट आप लोग बताओ आप लोग का क्या रिएक्शन है इसको देख के। एंड टिल देन यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram, and of course regular updates के लिए घंटा बजाएं।